आज न जाने मुझे इतने सालों बाद अपनी दादी की याद क्यों आ रही है। जब मैं छोटा था, इतना छोटा भी नहीं, 15-16 साल का था, तो मुझे याद है 90 के दशक में मेरी दादी पहली बार हमारे घर आई। मेरी दादी को क्या कुछ नहीं आता था, लगभग सभी कुछ तो आता था। अचार डालना, स्वेटर बुनना, कढ़ाई करना, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना, पकवान हो, खीर हो, हलवा हो, सब कुछ मेरी दादी बहुत अच्छे तरीके से करती थी। यहाँ तक कि कई बार तो मुझे यूँ लगता था कि मेरी अपनी माताजी को कुछ नहीं आता। खैर, वो मेरा बचपन था। लेकिन हाँ, मेरी दादी सब आस पड़ोस वाली महिलाओं को अपने पास बिठाकर उन्हें अचार डालना सिखाती थी, स्वेटर बुनना सिखाती थी, उनसे बातें करती थी, घर परिवार को संभालना सिखाती थी। हर काम में दक्ष थी मेरी दादी। पर मेरी दादी की एक बात जो मुझे बहुत खटकती थी और कभी कभी अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों के सामने शर्मिंदगी का एहसास भी कराती थी, वो ये कि जब भी मेरी दादी किसी मेरे दोस्त से, किसी आस पड़ोस वाले से मिलती थी, बात करती थी, तो जब वो जाने लगता था तो मेरी दादी उसको अपने पास बिठा के ये पूछती थी, अच्छा बेटा, ये बताओ मैं तुम्हें कैसी लगी, मेरी नेचर तुम्हें कैसी लगी। इस पर सामने वाला बड़ी हैरानी से कभी मेरी दादी को, कभी मेरी माँ को, कभी मुझे, कभी मेरे पिताजी को देखता। तो मेरी माँ थोड़ा सा बात को टालने का प्रयास करती कि अरे नहीं, ये तो दादी जी की बड़ी अच्छी हैं, हमारी माता जी तो बहुत मिलनसार हैं। तो मेरी दादी कहती, तू चुप हो जा, मैंने इससे पूछा है ना, यही मुझे जवाब देगा। अब बड़े ऑकवर्ड माहौल में सामने वाले को ये कहना ही पड़ता था, नहीं नहीं दादी जी, आप तो हमें बहुत अच्छे लगे, आप तो हमें बहुत सज्जन लगे, आप जैसे तो कोई महिला ही हमने नहीं देखी। बाद में मनी मन वो भी हंसते थे और हम भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठाते थे कि सब कुछ अच्छा करके मेरी दादी ने लास्ट में आके ये क्या बात पूछ ली। ये भी कोई पूछने की बात है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कौन बनता है? अब मुंह पे कौन किसकी बुराई करता है। धीरे धीरे समय बदला। मेरी दादी जी का स्वर्गवास सन 2003 में हुआ। उसके बाद आज इस बात को लगभग 17-18 साल हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदली, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में एक बदलाव आया, सामाजिक बदलाव, उसमें 2008 के आसपास ऑरकुट आया, फिर अब फेसबुक आया, अब इंस्टाग्राम चल रहा है, बहुत कुछ, ट्विटर। 2 साल पहले, 3 साल पहले एक नया ट्रेंड चला सेल्फी का। आज के समय में जब मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर देखता हूँ तो लोगों ने अपने फ़ोटोज़ उसमें अपलोड करे होते हैं। यहाँ तक कि हमारा समाज इतना मॉडर्निटी के नाम पर आगे निकल चुका कि लोग अपने हनीमून की फ़ोटोज़ भी शेयर कर देते हैं। जो किसी ज़माने में वल्गर माना जाता था, वो आज के ज़माने में मॉडर्निटी के नाम से फेसबुक पर मौजूद हैं। और हम क्या करते हैं? हम उनकी फ़ोटोज़ को लाइक करते हैं, हम उनको कमेंट करते हैं। वो लिखते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, हम लिखते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो। जबकि कई बार सच में देखा जाए तो वो फ़ोटोज़ इतनी वल्गर, इतनी बदसूरत होती हैं कि जिन्हें हम शायद देखना भी ना चाहें, पर वहाँ लाइक करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी उनको ये कहना पड़ता है कि फैबुलस, यू आर लुकिंग ग्रेट।
मैं कई बार जब एकांत में बैठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि क्या मेरी दादी यही तो नहीं पूछा करती थी 90 के दशक में कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ, मैं आपको कैसी लगी, मेरा नेचर आपको कैसा लगा। यकीन मानिए मेरी दादी यही तो पूछती थी। हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी यही पूछ रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे अपने फ़ोटोज़ स्टेटस में डालकर। कोई मरा उसकी फ़ोटो डाल दी, कोई जिया उसकी फ़ोटो डाल दी। यकीन मानिए साहब मेरी दादी बहुत मॉडर्न थी, अपने ज़माने से 30 साल आगे का दिमाग वो रखती थी। उस ज़माने में जिस बात की हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी, आज का ज़माना उस बात को बहुत प्राउडली, बहुत गर्व के साथ मानता है कि हाँ, इसमें हर्जी क्या है अपनी फ़ोटो डालने में और लोगों के लाइक्स लेने में। लोग सेल्फी के चक्कर में आत्महत्या तक कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितनी बड़ी बिल्डिंग के टॉप पे वो खड़े हैं, ट्रेन से बाहर लटके हुए हैं। क्यों? कि लोग उनको लाइक करें। सच है, आज मुझे मेरी दादी की बहुत याद आती है और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी दादी तक मेरी गुजारिश पहुँचे, मेरी रिक्वेस्ट पहुँचे, तो हे प्रभु मेरी दादी जहाँ भी हों उस तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे कि दादी मैं अपनी उस सोच के लिए जो उस 90 के दशक में हमें शर्मिंदगी महसूस कराती थी, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे हाथ जोड़कर, पाँव छूकर माफ़ी मांगता हूँ।